अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। असेसमेंट का एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू है। नंबर 1 नंबर 2 कंप्लीट हो गए थे और नंबर 3 के जो ए बी सी जो है वो कंप्लीट हो गए। आज की वीडियो में करेंगे डी, और डी भी यही है कि आपने ब्रैकेट्स यूज़ करनी है और इन जो वर्ड्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम है, इनको अपने नंबर्स में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद आपने सिंप्लीफाई भी करना है कि आपका आंसर जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो डी हमारे पास है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड 10। आपने जो है 7 और 10 को मल्टीप्लाई करवाना है। प्रोडक्ट का वर्ड मैंने बताया था, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ही यूज होता है। और आप फिर इसमें क्या कहना है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड 10। आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है 7 और 10 की एंड एड इट टू 17। जब उसका जवाब आपको मिल जाए तो आपने उसमें 17 ऐड करने हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें भी आपको कहीं पे भी जो है वो ब्रैकेट देने की नीड नहीं है। ये सिंपली बस आपको जो है मल्टीप्लिकेशन है और आपने एडिशन इसमें लिखनी है। अब आपने इसको जो है वर्डिंग नंबर्स की शक्ल देनी है, तो 7 और 10 की जो है प्रोडक्ट करवानी है और फिर आपने उसमें ऐड करना है ना 17। तो फिर 17 इस तरह लिख के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दें। ठीक है। अब आप देखें, पहले पहले जो है हमारे पास मल्टीप्लाई सोल्व होती है तो 7 मतलब 7 होगा और हमारे पास 0 जो है ये ऐसे ही ऐड करवा दें क्योंकि 0 वापस आ जाएगा और इसमें आपने करवाना है 17 प्लस। तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 87। ई वाला जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। इन्होंने जो वर्डिंग यूज की है उसको समझना है। अगर आपको वर्डिंग की मीनिंग सही तरह से आती है तो आप इसको कन्वर्ट आसानी से कर लेंगे। मल्टीप्लाई 25 बाय द क्वोशंट ऑफ 72 डिवाइडेड बाय 9। इसका कहना है कि आप 72 को 9 के साथ डिवाइड करें और जब आफ्टर डिवाइड हमें जो आंसर मिलता है उसको क्वोशंट कहा जाता है। उसी के क्वोशंट के साथ आपने 25 को मल्टीप्लाई करवाना है। आपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है पहले तो इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। हमें ब्रैकेट यूज करनी होगी क्योंकि दो नंबर्स हमें जो मिले हैं वो डिवाइड के मिले हैं और एक नंबर जो है हमें मल्टीप्लाई का मिला है। तो इनको सेपरेट करने के लिए जो ब्रैकेट है वो यूज होगी। तो हम ब्रैकेट यूज कर लेते हैं पहले डिवाइड के लिए, जो कि है 72 को हमें डिवाइड करवाना है किस नंबर के साथ, 9 के साथ। और जब इसका जवाब आ जाएगा तो उसके क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करवाना है हमें 25। ठीक है। तो 25 जो है हम इस तरह से मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले इनको हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं। अब डिवाइड करने का तरीका जो है मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, ये बहुत आसान है। आप इधर जो है चाहें तो छोटी टेबल यूज करें तो ज़्यादा टेबलें लगेंगी। अगर आप डायरेक्टली बड़ी टेबल यूज करेंगे तो फिर आपका जो है टाइम बच जाएगा, पर आपको आंसर जो है वही सेम मिलना है। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है 8 आंसर और वो मल्टीप्लाई होगा 25 के साथ क्योंकि 8 जो है अब हमारा क्वेश्चन है। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आंसर मिला हमें वो 8 मिला और 8 हमारा क्वेश्चन है। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 200। ये जो ई है ये भी सोल्व हो गया। लास्ट में रहता है हमारे पास एफ। अब एफ जो है थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इसको भी समझना जरूरी है। पहले उन्होंने लिखा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ 2 एंड 7। ठीक है। अब इसको समझें, इन्होंने थोड़ा सा इसको लेंदी किया है। हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है लेकिन किसकी, द सम ऑफ 2 एंड 7। 2 एंड 7 को जब हम ऐड करेंगे उसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है एंड डिफरेंस ऑफ 14 एंड 8। इसका ओवरऑल कहने का मतलब है कि आपको 2 एंड 7 को सम करना है, ऐड करना है और 14 एंड 8 को आपने मल्टीप्लाई करवाना, नहीं डिफरेंस करना है, मतलब इसको माइनस करना है। और इन दोनों के जो आपके पास आंसर्स होंगे ना उसको आपने प्रोडक्ट करवाना है। थोड़ा सा इसको समझें ताकि आप इसको नंबर्स की शक्ल दे सकेंगे और आफ्टर नंबर्स में कन्वर्ट करने के बाद आपको सिंप्लीफाई भी करना है। तो जिस तरह से आप इसको स्टेप से लेकर चलेंगे तो आपका जवाब सही आएगा, अदरवाइज जवाब जो है वो गलत हो सकता है। पहले ही प्रोडक्ट फाइंड नहीं करनी, प्रोडक्ट फाइंड करने का कहा गया है लेकिन इन चीज़ों के होने के बाद, जब इन चीज़ों के होने के बाद ही प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो हमें ब्रैकेट्स ओवरऑल यूज़ करनी ही करनी है। तो पहली ब्रैकेट जो है हम यूज़ करेंगे इनके सम के लिए क्योंकि पहला स्टेप सम का है। 2 एंड 7 का सम है। इन दोनों के बीच में ही हमें प्रोडक्ट यूज़ करनी है तो हम इधर मल्टीप्लाई की सिंबल दे देंगे और डिफरेंस हमें करवाना है कौन से नंबर्स का, 14 का और 8 का। अब इनका कहना है जो जो कुछ भी इन्होंने लिखा है ये अब कन्वर्ट हो गया। अब हमारे हाथ में है कि किस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। अब तो हमारे पास नंबर में आ गया और नंबर में सॉल्व करना बहुत इजी है। वो नंबर में सॉल्व बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ये होगा। ये वाली भी हमें जो है ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ये वाली भी सॉल्व करनी है। ये प्लस है, ये प्लस सॉल्व करेंगे पहले। इधर जब हमारे पास जो है ये आ जाएगा हमारे पास 9
मल्टीप्लाई 14 माइनस 8 हमारे पास आ जाएगा 6, और इनकी जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 54। इसी के साथ जो है ये वाला जो सेक्शन है ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसका जो है बिल्कुल लास्ट सेक्शन रहता है ये सिंप्लीफाई का।